आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 2 नवंबर 2025 को दिन के 1:05 में शुक्र ग्रह भारत के समयानुसार तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तुला राशि शुक्र ग्रह की अपनी स्वराशि है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि इस शुक्र के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर होगा जिनको या तो शुक्र की महादशा चल रही होगी, या शुक्र का अंतर्दशा चल रहा होगा, या शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अलावा अन्य जातकों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो आइए अब हम वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। हाँ, एक निवेदन मैं आपसे पुनः करना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको जैसे ही राशि का गोचर का प्रेडिक्शन दूंगा, उसी के साथ साथ उसके उपाय यानी कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं बताते रहूँगा। आइए वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के शुक्र ग्रह इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर या पार्टनरशिप में आप अगर कुछ काम कर रहे हों तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। जीवन साथी से आपको लाभ होगा। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि आप अपने पार्टनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप की तरफ जा भी सकते हैं। हो सकता है अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद रहे हों या उनको कोई हेल्थ इश्यू इससे पहले रहे हों, तो इस बीच वो हेल्थ इश्यू ठीक होने की संभावना दिख रही है। तो अब हम बात करते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, आपके लग्नेश और षष्ठेश होकर के शुक्र ग्रह इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छठा भाव क्या है? आपके रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो छठा भाव क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपका रूटीन खराब है तो आपको हेल्थ इश्यू यहाँ पर ये दे सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल की तरफ या संघर्ष की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने संघर्ष किया तो आपके कार्य क्षेत्र को ये बहुत अच्छा कर सकता है। यानी कि आपको धनार्जन सेवा की उससे या सर्विस करके आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आप लोन या ऋण की तरफ भी जा सकते हैं। आपको नई यहाँ पर चुनौतियाँ मिलेंगी, लेकिन उन चुनौतियों को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका करियर, या जिसको मैं कहूँगा कि आपको धन लाभ भी यहाँ पर ये अवश्य शुक्रदेव देंगे। हाँ, उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ इश्यू पहले से हैं तो वो अपना थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रख लीजिएगा, अपना रूटीन ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि डायबिटीज़ को लेकर के या फिर आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिजीज़ है उनको लेकर के, और इसके साथ ही जो थायराइड से रिलेटेड जिनको समस्या है उनको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिन लोगों का रूटीन ठीक नहीं है वो रूटीन यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपके द्वादशेश और पंचमेश होकर के पंचम ही भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको इस समय एक नया शौक हो सकता है वो शौक आपका म्यूजिक का से रिलेटेड हो, है ना, मॉडलिंग की तरफ आप जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट की तरफ, कोई एजुकेशन को गेन करने की तरफ आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है। यानी कि अगर आपको रिलेशनशिप से पहले में कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों तो इस टाइम पे आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी ठीक हो सकती है, यानी कि वो संबंध आपके सुधर सकते हैं। और इसके अलावा नए रिलेशनशिप भी आपके यहाँ पर बिल्ड हो सकते हैं। और आपकी बुद्धि से और आपके कौशल से आप यहाँ पर धनार्जन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में इसमें शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो 11th हाउस के लॉर्ड और चतुर्थेश होकर के इस समय आपको क्या हो सकता है? देखिए, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से आपको आय भी हो सकती है। आपको फार्मिंग से आय हो सकती है, खेती किसानी से आय हो सकती है। और दूसरा, इस बीच में आपके घर में मेहमानों का आवागमन भी हो सकता है कि कोई मेहमान जो आपके सोशल सर्कल में है उन लोगों का आना जाना इस समय हो सकता है। दूसरा, आप प्रॉपर्टी की तरफ या वाहन या व्हीकल की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हैं। आप घर पे खर्चा कर सकते हैं। दूसरा, आपकी माताजी के साथ भी इस समय अटैचमेंट हो सकता है आपका। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि उनकी भी थोड़ी सी चुनौतियाँ यहाँ पर ये बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर के ये आपको आर्थिक रूप से लाभ दिलाएगा, आपके आय के स्रोत को बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं
कालपुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए आपके तीसरे भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं, ये आपके दसमें होकर के बैठे हुए हैं। इस समय ये दो तीन चीज़ें हो सकती है। देखिए आपका अटैचमेंट मीडिया की तरफ जा सकता है, आप किसी नए इंटरेस्ट की तरफ यानी कि राइटिंग की तरफ, या मैं कहूँगा कि मॉडलिंग या मीडिया की तरफ आपका रुझान हो सकता है। और ये आपके करियर में अगर आप नौकरी या सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल ऐड हो सकता है, या फिर आपका ट्रांसफ़र की तरफ भी ये लेके जा सकता है। इस बीच आपका मीडिया से रिलेटेड जो है फाइनेंस आप जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके छोटे भाई हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होने की संभावना इस समय दिख रही है। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्षमता है वो यहाँ पर इस समय बहुत अच्छा कार्य करेगी। और इसके साथ ही साथ ये आपकी जो यात्रा है उसको धार्मिक क्षेत्र से या धर्म की जो वो होती हैं, मैं कहूँगा कि धार्मिक स्थानों की यात्रा के साथ भी ये जोड़ सकता है कि आप किसी दुर्गा या माता या महालक्ष्मी, किसी स्त्री जो देवी हैं उनके तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की ओर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके नवमेश और द्वितीयेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय इस समय क्या है कि आप जो पैसा कंसल्टेंसी से आ सकता है, आपका हायर एजुकेशन का आपका कुछ काम है, वहाँ से आपको धनार्जन हो सकता है। दूसरा, आपकी जो वाणी है, आप वाणी के द्वारा भी इस समय धन को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी, आपकी वाणी जो इस समय बहुत बड़ी आकर्षक हो जाएगी। आप अपने परिवार से भी यहाँ पर, या परिवार या फैमिली बिजनेस में अगर आप हैं तो वहाँ से भी आपको आय होने की संभावना ये दिख रही है। ये कुल मिलाकर के आपकी इस समय जो वाणी है ये बहुत आकर्षक होगी और वहाँ से आपको धनार्जन भी ये करने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आपको पैसे को एक्यूमुलेट या मैं कहूँगा कि उसको संचय करने में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके सीधे सामने अष्टम भाव है। और थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिएगा और सोच विचार कर लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ या मैं कहूँगा कि पैसे को एक्यूमुलेट करने की तरफ जाएं, क्योंकि ये आपके अचानक से खर्चे को बढ़ा भी सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए आपके अष्टमेश होकर के इसमें लग्न में बैठे हुए हैं। तो अष्टमेश का लग्न में होना ये कहीं ना कहीं आपको चुनौतियां तो देगा, आपको थोड़े से हेल्थ इशू दे सकता है, लेकिन आपका जो ऑरा है मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा आकर्षक हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व थोड़ा आकर्षक हो जाएगा इस समय। और कुल मिलाकर के चूंकि वो लग्नेश है तो आप सेल्फ के लिए काम करने की तरफ जाएंगे, फिर अपने आत्म विकास या सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान इस समय जाने वाला है और आपका व्यक्तित्व पूरा आकर्षक हो जाएगा उन लोगों के लिए। देखिए उन लोगों के लिए, और ये आपके के रिलेशनशिप की ओर भी आपको लेके जा सकता है, यानी कि आप विवाह की तरफ, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उस तरफ भी आपको लेके जा सकता है। लेकिन आप विवाह के लिए, पुरुष जातकों के लिए विशेष रूप से सलाह है कि आप अगर इस समय विवाह के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा इमोशन के आधार पर मत जाइएगा, थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, विवेचना कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उस चीज़ को लीजिए। दूसरा, फाइनेंस को लेकर के ये सारे लोगों के लिए है, इसमें स्त्री या पुरुष से मतलब नहीं है। अगर आप फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसको इमोशन के आधार पर या मैं कहूँगा कि भावनाओं में बहकर ना लें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान होने की यहाँ पर संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि के बारे में, वृश्चिक राशि। देखिए आपके सप्तमेश और द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में, तो हालांकि ये स्वग्रही है, लेकिन 12वें भाव में अगर शुक्र ग्रह जाएंगे तो होगा क्या कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। आप अपने पार्टनर यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके नाम पर या उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो खुद इन्वेस्टमेंट की तरफ इस समय जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये क्या है कि उनको चुनौतियां उनके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेगा, यानी कि उनके जीवन में चैलेंजेस आने वाले हैं और उन चैलेंजेस से वो आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और उनका रूटीन अगर ख़राब है तो उनको ये हेल्थ इशू यहाँ पर दे सकता है। और कुल मिलाकर के आपके भी इस समय खर्चे होने का या इन्वेस्टमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है। और हॉस्पिटल, चूंकि हॉस्पिटल का भी है 12वां भाव, तो आपके हॉस्पिटल पे भी व्यय होने की एक संभावना है। और ये इसके साथ ही साथ क्या है कि आपको मेडिटेशन से जोड़ सकता है, ध्यान से जोड़ सकता है, ऑकल्ट से जोड़ सकता है। तो अगर आप इस तरफ चले जाते हैं तो ये गुड एंड रहेगा आपके लिए। और अब हम आपको बात करते हैं कालपुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके शुक्र एकादश भाव में छठे भाव के स्वामी होकर के और एकादशी होकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप कंपटीशन यानी कि की भावना आपके अंदर आएगी और आपको सडनली यहाँ पर लाभ वो दे सकती है। अगर आप पहले से कोई आपके पेज फंसे हुए हैं या कोई
मैं कहूँगा कि आपका कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, कहीं मुकदमेबाजी चल रही है, या किसी कंपटीशन के उसमें आप हैं और शुक्र आपका इस समय महादशा या अंतर्दशा प्रत्यंतर से आप गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर एक संभावना यह है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। लेकिन ये आपका स्ट्रगल पर डिपेंड करेगा कि आपने पीछे कितना स्ट्रगल डाला है। और इस समय आपका संघर्ष जब तक शुक्र एकादश में रहेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि काफ़ी दौड़ा भागी होगी और उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ति होने की भी संभावना है। दूसरा, आप सोशल सर्कल से या अपना जो सामाजिक दायरा है वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए, आपके 10वें भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं और ये पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं। 10 में स्वग्रही है तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा, आप अपने एजुकेशन या उसके स्किल के आधार पर आपका स्टेटस यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। दूसरा, आप अपने स्टेटस या अपने आजीविका के क्षेत्र से वहाँ से आपका धनार्जन होगा। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि अगर 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आपका जो ओहदा है या जो पद है उस पद के वजह से आप अब जाएंगे और वहाँ से आप लाभ प्राप्त करेंगे। और ये बहुत अच्छा योग माना जाता है कि आप स्किल और आपके आजीविका का कनेक्शन एक साथ जोड़ता है। और अगर आपने स्किल आधारित कोई ऐसा काम आपने चुनाव कर रखा है पहले से, तो इस समय आपकी तरक्की होनी तय है। और अगर इस तरीके का नहीं है तो हो सकता है कि आप स्किल या कोई कौशल को अपने जो आपका करियर में काम आए उसको सीखने की तरफ भी आप जा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये आपके जो संतति है, संतति के उसमें थोड़ा सा संघर्ष को ऐड करने की स्थिति है, यानी कि आपके संतान से थोड़ा दूर आप जा सकते हैं या उनके जीवन में वो किसी कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं और वहाँ से आप वो क्या कहते हैं कि मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि उनको भी किसी कंपटीशन में या किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, आपके शुक्र जो हैं 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्देश होकर के बैठे हैं। तो आपको इस समय क्या है कि धर्म से, कंसल्टेंसी से, यानी सलाह अगर आप देते हैं इस तरीके का कार्य, वहाँ से आपको लाभ होने वाला है। दूसरा, आपको पिता से यहाँ पर लाभ हो सकता है। आप प्रॉपर्टी का जो है वो कहाँ हो सकता है आपका, देखिए आपको सुख कहाँ से मिलेगा, वो धर्म की चीज़ों से मिल सकता है। दूसरा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप धर्म या उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। पिता का आपका व्यक्तित्व इस समय बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि आकर्षक रहेगा और आपकी धार्मिक यात्राएं होने की संभावना है। और स्पेशली मैं कहूँगा कि जो देवी, जो स्त्री देवियाँ हैं उनकी तरफ, यानी लक्ष्मी, दुर्गा या इस तरीके की जो हैं, वो उन देवियों के मंदिरों में या तीर्थ स्थानों में आपके भ्रमण करने की संभावना दिख रही है। और ये आपके माताजी को थोड़ा सा हेल्थ इशू दे सकता है या स्ट्रगल उनके जीवन में इस समय ऐड होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीयेश होकर के अष्टम में है। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये आपका क्या हो सकता है कि ब्लॉकेजेज आपको दे सकता है आपके जीवन में। सडनली जो आप एफर्ट डाल रहे हैं उन एफर्ट से आपके काम नहीं हो रहे हैं, कि इससे पहले हो सकता है, संभावना है कि वो काम हो रहे थे लेकिन सडनली वो कामों में क्या होगा कि ब्रेक लग सकता है। और ये आपको जोड़ सकता है, आध्यात्म से जोड़ सकता है, मेडिटेशन से जोड़ सकता है, ऑकल्ट से जोड़ सकता है, रिसर्च से जोड़ सकता है। और अगर आप इस फील्ड में हैं तो यहाँ पर आपको ये तरक्की दे सकता है, यानी कि आप रिसर्च के फील्ड में हैं या सर्जरी के फील्ड में हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। हाँ, उन लोगों के लिए जिन लोगों को सर्विस में हैं या कोई जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का इस तरीके का काम करना है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट को या जो आपके प्रमाण हैं उन प्रमाणों को आप संभाल के रखिएगा, वो मिसप्लेस हो सकते हैं, यानी कि वो आपको दिक्कत कर सकते हैं। और आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।